तो ऐसे दो पड़े हैं, ये पूरे दोनों चांदी के हैं। पजामा इतना बड़ा था कि करीब 8 फुट चौड़ा था। हेलो गाइस, सुबह हो गई है और करीब सुबह के 10:20 हो चुके हैं और हमने अभी ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। तो अब So now we are heading towards City Palace. और उसके बाद चलेंगे चौकीदानी। चलो आइए चलते हैं। Let's go. ये टिकट है सिटी पैलेस की। सिटी पैलेस की टिकट थोड़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पर पर्सन टिकट है अराउंड 200 रुपीज़ और अगर आप थोड़ा ग्रैंड रॉयल टूर करना चाहते हैं तो आपकी टिकट पड़ेगी करीब 3000 रुपीज़ पर पर्सन। ये जो सामने आप हाल देख रहे हैं इसको कहते हैं सर्वतोभद्रा और इसको दीवाने खास भी कहा जाता है। यहाँ राजा अपने प्राइवेट ऑडियंस के साथ बात करते थे। ये जो हॉल है इसमें आज भी फेस्टिवल वगैरह मनाए जाते हैं और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये उस टाइम पे राजा के सैनिकों के कुछ हथियार पड़े हैं। (1727) से पहले राजस्थान की राजधानी आमेर हुआ करती थी, लेकिन 27 के बाद ये राजधानी जयपुर में शिफ्ट होगी और ये पैलेस को बनाना स्टार्ट किया। ये पैलेस को बनाया महाराजा स्वय जय सिंह II ने। ये दो आप जो सामने कलश देख रहे हैं ये कलश की हाइट है करीब 5 फुट 3 इंच और ये दोनों सिल्वर के कलश हैं। राजा अपने टाइम पे यूके गए थे और जब वो यूके गए थे वो अपने साथ गंगा जल लेके जाना चाहते थे पीने के लिए, तो ये दो कलश वो अपने साथ ले गए थे। इन कलश की कैपेसिटी है करीब 4000 लीटर्स। इतने बड़े चांदी के कलश दुनिया में कहीं नहीं है, सो इसलिए इन कलश को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अभी हम चल रहे हैं सभा निवास की ओर। इसे दीवाने आम भी कहा जाता है। उस टाइम पे राजा यहाँ सभा लगाते थे और पब्लिक से वार्तालाप करते थे। सभा निवास के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। जब आप इधर विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे इसको बहुत ही रॉयल तरीके से मेंटेन किया गया है। यहाँ पर चेयर्स लगाई गई हैं जो कि शो करती हैं कि उस टाइम पे सिटिंग अरेंजमेंट कैसा था, और यहाँ के शैंडलियर्स हैं वो बहुत ही रॉयल लुक देते हैं। यदि हम बात करें वॉल्स की तो यहाँ पर पेंटिंग से इनको सजाया गया है और अलग तरह की नक्काशी की गई है, और वॉल्स पर राजा के प्रीडेसर्स और सक्सेसर्स की पेंटिंग्स हैं। यहाँ पर राजा का वैक्स स्टैचू भी है जो बहुत ही रियलिस्टिक है।
अभी हम चल रहे हैं प्रीतम निवास की ओर। ये जो प्रीतम निवास है, यहाँ पे आजकल राजा महाराजा लोग रहते हैं। वैसे वो ज़्यादातर यहाँ पे नहीं होते हैं, वो फॉरेन ट्रैवल पे रहते हैं, लेकिन वो जब भी यहाँ पे आते हैं वो यहाँ रहते हैं। ये जो एरिया ये पूरा प्राइवेटली ओन्ड है और अभी इस यहाँ पे जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप इसके अंदर, इस निवास के अंदर नहीं जा सकते। अभी भी हमने पता किया है जो यहाँ के राजमाता हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी ट्रेडिशनल शॉप्स है और आप इन शॉप से काफ़ी कुछ खरीद सकते हैं, जैसे कि सूट्स, ज्वेलरी, ट्रेडिशनल बैंगल्स, पर्स एटसेट्रा। अब हम चल रहे हैं मुबारक महल की ओर। ये मुबारक महल एक तरह से गेस्ट हाउस हुआ करता था। महाराजा के जितने भी गेस्ट फॉरेन से आते थे वो इसी में रुकते थे। आजकल इसको कन्वर्ट करके म्यूजियम बना दिया गया। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम इसको आगे आपको नहीं दिखा पाएंगे। ये आर्ट गैलरी थी। ये इसमें जो राजा रहते थे और रानियाँ रहते थे उनकी पोशाकें पड़ी थी इसमें, और अंदर उन्होंने कैमरा अलाउड नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पे काफ़ी ड्रेसेस थी, काफ़ी गाउन थे। तो सबसे जो मुझे अलग चीज़ लगी, वैसे तो गाउन बहुत बड़े बड़े थे, करीब जैसे करीब अब 6-6.5 फीट की हाइट वाले, लेकिन एक था नाइट ड्रेस था, पजामा था, और एक ऊपर वाला गाउन था जो कि बहुत बड़ा था। पजामा इतना बड़ा था कि करीब 8 फुट चौड़ा था और लेंथ में ज़्यादा नहीं था, लेंथ में एक नॉर्मल ह्यूमन की हाइट का था, लेकिन पता नहीं क्यों वो शायद में भी नाइट ड्रेस के कारण उसको 8 मीटर चौड़ा बनाया हुआ था करीब। और जो ऊपर वाला कुर्ता था वो भी बहुत बड़ा था, वो भी करीब 1.5 मीटर चौड़ा और हाइट में करीब 2 मीटर हाइट थी उसकी। यहाँ आर्म्स एंड वेपन्स रखे हुए हैं अंदर। इन्होंने अंदर बहुत सारे आर्म्स है, बहुत ही बड़ी बड़ी बंदूकें हैं पुराने स्टाइल की, और बहुत सारी तलवारें और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनकी वीडियो बनाना यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये देखिए, ये जो तस्वीर है इसमें दिखाया गया है कि पुराने टाइम पे राजा महाराजा कैसे किस स्ट्रेटजी से फाइट किया करते थे। ये हमारा सिटी पैलेस कंप्लीट हो गया है और हमें यहाँ काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि लास्ट में एक अच्छी बात हो गई, हमें यहाँ पे एक ट्रेडिशनल म्यूज़िक बजाने वाले मिल गए, तो उनके साथ बैठ के इन्होंने ईशप्रीत ने बड़ा अच्छा म्यूज़िक बनाया, आपको वीडियो में दिखाएंगे। अब हम जाएंगे सीधा चौकीदानी रुकेंगे 1-2 घंटे 3 घंटे, फिर उसके बाद सीधा चलेंगे अलवर। अब जब भी जयपुर आएँ सिटी पैलेस ज़रूर आएँ।
इधर आपको पुराने जो किंग्स के जितना भी है सब कुछ मिलेगा जो प्रिजर्व किया हुआ है इन्होंने। जी ओके चलिए मिलते हैं चौकीदानी। चलो मिलते हैं चौकीदानी। आपके सामने आ रही है इंडियन माइकल जैक्सन एक्चुअली हम पहुंच गए थे चौकीदानी, लेकिन यहाँ आके पता लगा है कि ये शाम को 4 बजे खुलता है, तो जिसका हमें आइडिया नहीं था। लेकिन ये एक प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी है और अगर किसी ने रहना है तो यहाँ पे रह सकता है। ये 5 स्टार रिजॉर्ट है। अभी तो हमारे पास 2-3 घंटे पड़े हैं 4 बजने पे, और हमने आगे अलवर जाना था, तो हम सोच रहे हैं फिर कभी आएंगे चौकीदानी। अब भी आओ अलवर चलते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट टाइम सही। अलवर करीब जयपुर से 160 किलोमीटर दूर है और इतना दूर जाते जाते करीब 4-5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि आधा जो रोड है थोड़ा ख़राब है और जब हम सरिस्का को क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे रोड बहुत टूटा हुआ है। तो हमने सोच रहा था क्यों ना कुछ खाया जाए और फिर चला जाए। हम अभी क्रॉस कर रहे हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व को। ये दुनिया के जाने माने टाइगर रिजर्व में से एक है। ये बहुत ही बड़ा है, ये करीब 1200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आसपास जितने भी पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं वो सारी सरिस्का के अंडर आती हैं। और हम कल यहीं वापस आने वाले हैं और आपको कुछ खास दिखाने वाले हैं। इसी के साथ हम आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को हिट कीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए।